We study about the sex organ formation in Macrandrus species of Oodogonium. First, we study about the Antheridia formation in the Oodogonium. This is the कैप सेल. ये कैप सेल है और कैप सेल से बनता है अंथरीडिया. कैप सेल का जो न्यूक्लियस है that is divided into two nuclei and one is shifted toward the apical end of the cell. और फिर इन दोनों के बीच में एक सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है और अपर सेल इज कॉल्ड यंग एंथ्रीडियम सेल और लोअर इज कॉल्ड सिस्टर सेल. तो इस सेल का एंथ्रीडिया बन जाता है. ऐसे ही फिर ये न्यूक्लियाई डिवाइड होकर दो में डिवाइड हो जाता है. उनके बीच में फिर सेप्टा बन जाता है. लोअर सेल कहलाएगी सिस्टर सेल और अपर सेल कहलाएगी एंथ्रीडियम सेल. तो इस तरह से बहुत सारे एंथ्रीडिया बन जाते हैं एक रो में और ये सेल डिवाइड होती जाएगी और एंथ्रीडिया बनते जाएंगे. दीज आर द फिर है ये न्यूक्लियस है इसका डेवलपिंग एंथ्रीडिया का दैट डिवाइडेड इनटू टू एंड ई सेल प्रोड्यूस द टू ई सेल हैव द टू न्यूक्लियाई. हर एक में दो दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे. इसमें डिवीजन होगा और देन प्रोड्यूस द टू एंथीरोजाइड्स. उन दोनों के बीच में सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा बन जाएगा और हर एक में इस तरह से सेप्टा बन जाएगी और हर एक में जो न्यूक्लियस है उसका प्रोटोप्लास्ट है हर एक सेल का दैट इज मोरफोज्ड इनटू द एंथीरोजोइड्स. वो एंथीरोजोइड डेवलपमेंट हो जाएगी जो कि स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होगा और उसका एक साइड में हाईलाइन एरिया मीन्स लेस डेंस एरिया होगा और उसके अराउंड बहुत सारे फ्लोजेला फॉर्मेशन हो जाएगी. और ये एंथीरोजोइड जब ये सेल रप्चर होगी तो एंथीरोजोइड एक वेसिकल में बाहर आ जाएगी. फिर वेसिकल डिजोल्व हो जाएगा और एंथीरोजोइड्स आर गेट्स फ्री. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंथीरोजोइड और मेल सेक्स organ in the Macrandrus species. Then the formation of oogonia in Macrandrus species. ऐसे ही एक कैप सेल है, वो कैप सेल है that स्टोर मोर रिजर्व फूड मटेरियल. कैप सेल में बहुत सारी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाएगा और दैट इज बिकम राउंड और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और दैट कॉल्ड द oogoनियम. एंड oogoनियम फिर लार्ज हो जाएगा. लार्ज होने के बाद एक साइड में इसका लेस डेंस एरिया डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे रिसेप्टिव स्पोर्ट. और ये यहाँ पे एक पोर भी होगा, उस पोर से म्यूसिलेज बाहर आता है और इस म्यूसिलेज में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंथीरोजोइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ये कीमोटैक्टिकली एंथीरोजोइड अट्रैक्ट होता है oogonia की तरफ. तो दिस इज द एग न्यूक्लियस है, इसको हम oogoनियम कहते हैं. oogoनियम भी ऐसे ही बनता है जैसे ये एक पहले ये सेल थी और इस सेल में डिवीजन होने के बाद दो सेल बन गई. एक तो अपर कैप सेल कहलाती है, लोअर सपोर्टिंग सेल कहलाती है. कैप सेल से तो डायरेक्टली राउंड अप हो जाएगी और मोर रिजर्व फूड मटेरियल डेवलप करके स्टोर करके ये oogoनियम बन जाएंगी. और सपोर्टिंग सेल है, ये सपोर्टिंग सेल ही रहेगी. कुछ स्पीसीज में फिर दोबारा से ये डिवाइड होगी और अपर सेल फिर कैप सेल कहलाएगी और लोअर सपोर्टिंग सेल. तो इस तरह से बहुत सारे oogonia एक रोज में बन जाते हैं, लेकिन ये सभी स्पीसीज में नहीं होता. कुछ स्पीसीज में तो सिंगल oogonia बनता है और कुछ में रोज में बहुत सारे oogonia बनते हैं. दिस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ oogonium इन द Macrandrus species of Oodogonium.